हेलो हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। 2 दिन नहीं, परसों तो आया था वीडियो, कल नहीं आया क्योंकि कल मैं बाहर थी, यानी कि मैं वृंदावन में थी और आप सबके लिए मैंने प्रे किया। बहुत सुंदर वक्त बीता। तो इन सब कामों से दूर एक ब्रेक, इतना अच्छा एक रिफ़्रेशिंग ब्रेक था ये। और ऑब्वियसली बहुत ही प्राइवेट टाइम था, तो उस टाइम पर मैं बहुत ज़्यादा काम का होच-पोच नहीं कर सकती थी क्योंकि फुर्सत मिलती भी नहीं जब हम लोग बाहर जाते हैं। तो वृंदावन में तो आपको पता है कि वहाँ की वाइब ही ऐसी है कि बस क्या ही बोलो। तो एक छोटी सी जर्नी की और बहुत अच्छी और रिफ़्रेशिंग जर्नी थी और बहुत अच्छा लगा। जो परसों वीडियो आया था वो तो इसलिए आया था क्योंकि पहले से रिकॉर्ड किया हुआ था। इट वाज अ नाइस ट्रिप। सोचा आप लोगों से शेयर करूं इसी प्रेम पर। मतलब एक ऐसा होता है ना, मतलब आप उस रंग में रंग जाते हो, उस माहौल में रंग जाते हो, तो वैसा ही कुछ। आज की जो रीडिंग है वो भी अंदर से आवाज़ आ रही थी कि जो लोग सेपरेशन में हैं, तड़प में हैं, परेशान हैं, उनको थोड़ा सुकून पहुंचाया जाए, उन तक उनके लव्ड वंस के मैसेजेस पहुंचाए जाएं। तो आपके आपके कह लीजिए सोलमेट, आपके ट्विन फ्लेम, आपके स्पाउस, जो कोई भी आपसे अभी कांटेक्ट में नहीं है, दूर हैं किसी वजहों से। समटाइम्स हर बार तनाव ही नहीं होता है, हर बार परेशानियां या लड़ाइयाँ ही नहीं होती, कई बार कुछ मजबूरियां भी होती है जिनकी वजह से दो लोग एक दूसरे से दूर होते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी मजबूरियां होती हैं, है ना। तो जो कुछ भी हो रीज़न, लेकिन क्या आपके पार्टनर के मैसेजेस हैं इस ऐसे सेपरेशन के टाइम पर, वो मैं आज आप लोगों को थोड़ा सा एनर्जी कन्वे करना चाहती हूँ कि क्या है एनर्जी आपके पर्सन की, आपके ट्विन फ्लेम की कह लीजिए, आपके सोलमेट की कह लीजिए, आपके स्पाउस की कह लीजिए। अभी 7-7 पोर्टल भी है, पोर्टल की एनर्जी भी है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बिल्कुल डीप अंदर दिल की बातें ही निकल कर सामने आएंगी। अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं दोस्तों। आप मेरे साथ अगर कोई भी रीडिंग करना चाहते हैं, ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन, ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक, कार्मिक रिलीज, किसी भी प्रकार की रीडिंग अगर आपको बुक करनी है, इनफैक्ट पास्ट लाइफ रीडिंग्स भी मैं करती हूँ, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप करिएगा, आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। वहाँ से आप एक सेशन अपने लिए बुक कर सकते हैं। सभी प्रकार की हीलिंग्स अवेलेबल हैं, ऑल्सो मेडिटेशंस भी। आप जो कुछ भी बुक करना चाहें मेरे साथ आप कर सकते हैं। चक्रा हीलिंग्स भी अभी अवेलेबल हैं, तो आप बिल्कुल चक्रा हीलिंग कोर्स को ज्वाइन करिए, ठीक है, और लाभान्वित होइए, ठीक है। और साथ ही साथ रीडिंग अगर आपको रेजोनेट होती है, आपको भी ऐसी एनर्जी अपने पर्सन की पिक हो रही है आजकल इन दिनों, तो आप ज़रूर से रीडिंग को क्लेम कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी, अगर आपको लगता है कि किसी के साथ आपको शेयर करना चाहिए तो शेयर भी कर देना, ठीक है। तो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं। क्या है मैसेजेस मेरे कलेक्टिव को, उनके पार्टनर की तरफ से, उनके ट्विन फ्लेम की तरफ से, उनके लव्ड वन की तरफ से। तो देखिए भावुक एनर्जी बहुत है। कार्ड फ्लिप होकर बाहर आया, मैं शफल भी नहीं कर पाई, उससे पहले कार्ड फ्लिप होकर बाहर आ गया। बहुत ज़्यादा ही इमोशनल एनर्जी इस टाइम पर मैं देख पा रही हूँ मस्कुलिन कलेक्टिव की। तो जो इमोशंस हैं उनका स्तर इस लेवल तक है कि कहीं ना कहीं उनको, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले जिन भावनाओं को ठुकरा दिया करते थे, है ना, उन्हीं भावनाओं से उनको दो चार होना पड़ रहा है, उन्हीं इमोशन से, उन्हीं भावनाओं से, उन्हीं विचारों से उनको दो चार होना पड़ रहा है। और यही चीज़ उनके लिए थोड़ा पेनफुल हो रही है, बिकॉज जो मैस्कुलिन्स होते हैं वो इमोशन से डील करना अक्सर नहीं जानते, और उनको लगता है कि वो अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं प्रोसेस ही नहीं कर पाते हैं। तो जब पहले भी तो यही होता है, सेपरेशन क्यों आता है, क्योंकि वो इमोशंस को कहीं ना कहीं उसको समझ नहीं पाते, या उनको जिसको हम कहते हैं अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, तो वो भागना शुरू करते हैं जो कोई भी पार्टनर होता है। क्योंकि ऐसे लोगों जो होते हैं वो मैस्कुलिन होते हैं, या फिर
यूँ भी हम देखेंगे 3D वर्ल्ड में भी, अगर जो मोस्ट ऑफ द मैस्कुलिन पर्सन होते हैं वो बहुत ज़्यादा भावुक अपना पहलू शो करना ठीक नहीं समझते। मतलब अपने इमोशंस को शो करना, जो भी मैस्कुलिन एनर्जी होगी ना, अपने इमोशंस को शो करना, खुलकर अपने दिल की बात करना या खुलकर अपने अंदर की बात करना वो पसंद नहीं करते। वो क्या पसंद करते हैं कि वो मतलब सरफेस लेवल पर उनको कनेक्शन चाहिए, पसंद नहीं करते हैं, ऑब्वियसली चूज़ करते हैं सरफेस लेवल के कनेक्शन चूज़ करते हैं। डीप उनको नहीं जाना है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो डेप्थ में गए तो डूब जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जिन कलेक्टिव्स की रीडिंग मुझे पिक हो रही है वो है कि उनके बहुत ज़्यादा इमोशंस आई हैं। हो सकता है पास्ट में इन्होंने आपको तकलीफ़ पहुँचाई हो, तो वो इमोशंस भी इनको कहीं ना कहीं अभी जब ये अपनी भावनाओं को समझने में सक्षम हो रहे हैं धीरे धीरे, तो वो चीज़ भी इनको कहीं ना कहीं एक गिल्ट ट्रिप में लेके जाती है, या फिर गिल्ट तो नहीं बोलेंगे हम, बट बहुत ज़्यादा पछतावे की एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, रिग्रेट, हाँ हाँ रिग्रेट को सही वर्ड होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से इनको जो इमोशंस मिल रहे हैं वो ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं इनके अंदर से मतलब ऐसा लग रहा है इनको कि ये आपको लेकर ऑब्सेस हैं एक तरह से। मतलब क्योंकि क्या होता है, बहुत लंबा वक्त हो जाता है और अगर आप किसी से नहीं मिले हो, या चाहे कितना ही हमारा घनिष्ठ रिश्ता रहा हो, लेकिन अगर नहीं मिलते हैं तो वो इंसान लेट गो हो जाता है। वो इंसान हमारे ध्यान से, क्योंकि और भी तो काम है जीवन में, है ना, बहुत सारे काम और भी होते हैं। तो कोई इंसान जो होता है वो दिलो दिमाग से हमेशा सरफेस पे नहीं रहता, प्रायोरिटी पे नहीं रहता। तो जब आपसे हो सकता है ये जो डिवाइन मैस्कुलिन से इनको काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया हो आपसे दूर हुए हुए, नो कांटेक्ट गए हुए, लेकिन अभी भी हो सकता है कि ये उन फीलिंग्स से डील नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी हो सकता है कि रह रह कर इनको आपकी एनर्जी मतलब आपके एनर्जी इनसे कनेक्टेड हो, अभी भी इनको फील होता हो। क्योंकि आपको लेकर देखो, डिवाइन मैस्कुलिन का क्या होता है ना, डिवाइन मैस्कुलिन कह लो, कोई भी मैस्कुलिन कह लो, दिन भर ये अपना जो भी करना है लाइफ का वो करेंगे। अपने गोल्स को चेज़ करना हो, चाहे कुछ भी अचीवमेंट करना हो, और छोड़िए अपने नॉर्मल वर्क्स जो हों, सबको खुश रखेंगे, सबको ऊपरी प्रायोरिटी पर रखेंगे, चाहे फिर वो इनके फ्रेंड्स हो, चाहे थर्ड पार्टीज़ हो, चाहे फैमिली हो, कोई भी हो, सबको ये ऊपर रखेंगे और आपको सबसे पीछे रखेंगे। जो भी फेमिनाइन होती है इनके लाइफ में, उनको सबसे पीछे रखते हैं, बाकी सब प्रायोरिटी पर आते हैं। अब ऐसे में जब फिर आगे चलकर उनको लगता है ना कि जब उनको लगता है कि तो जब पूरा दिन भर सबके लिए सब कुछ करने के बाद मैस्कुलिन्स का ये होता है कि वो बिल्कुल, उन्हें लगता है दिन भर में, उन्हें लगता है कि वो मूव ऑन कर चुके हैं, लाइफ आगे बढ़ चुकी है, उनको अच्छा फील हो रहा है, वो अपने काम में लगे हुए हैं, वो अपनी लाइफ में लगे हुए हैं। लेकिन जब रात को सब चीज़ से फ्री होकर मैस्कुलिन जब भी मतलब थोड़ा सा उनको रिलैक्स टाइम होएगा, उनके बैक ऑफ द माइंड जो फेमिनाइन का थॉट होता है ना, वो सरफेस हो जाता है और उनको ऐसा लगता है जैसे इस विचार से, इस इमोशन से, इस इंसान से उनको कभी वो छूट नहीं पाएंगे, कभी वो निकल नहीं पाएंगे। बहुत ज़्यादा उनको तब ऐसा लगता है कि जैसे उनको मीन्स एक होता है ना कि आप झुंझला जाते हो, मैं ज़्यादा करके यही बोलूँगी एनर्जी। फिर एक लेवल ऐसा आता है जब डिवाइन मैस्कुलिन ये बात पर आकर थोड़ा सा रुकते हैं, एग्री करते हैं कि अगर ऐसा है तो ऐसा है क्यों। तो फिर वो सोचते हैं कि शायद कोई ये पहले का कनेक्शन है, क्योंकि इतना ज़्यादा गहरा क्यों है। तो यहाँ पर आकर उनको फील होता है, उससे पहले वो सोच रहे होते हैं इट इज़ जस्ट एन ऑब्सेशन। तो ये केवल एक ऑब्सेशन है और मैं और चीज़ों में अपने आप को लगा लूँ तो इस चीज़ से मैं जो है ओवरकम कर जाएंगे हम। लेकिन जब वो नहीं हो पाता ओवरकम, तब जाके उनको ये रियलाइज़ होता है अंदर से कि ये तो कुछ और ही चीज़ है और इससे मैं नहीं निकल पा रहा हूँ, या इससे डील करना मेरे लिए संभव नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना, जब आप कुछ ऐसी चीज़ें करते हो
जो आपकी आत्मा की आवाज़ के विरुद्ध होता है, ठीक है। तो आप सोचते हो कि आपको खुशी मिल जाएगी, बट कभी भी रियल सेंस में जो आपके अंदर की अंतरात्मा की सोल के आवाज़ के विरुद्ध किया गया कार्य है, वो कभी आपको खुशी नहीं देता। कोई खुशी दे ही नहीं सकता, क्योंकि वो आपकी सोल उसमें हैप्पी नहीं है, एग्री नहीं है। तो जब जिस सोल ने रिकॉग्नाइज कर लिया अपना सोल पार्टनर, वो सोल कैसे हैप्पी फील कराएगी आपको अंदर से? जो सोल ये समझ चुकी है, ये जानती है, समझ क्या चुकी है सोल, तो हमेशा से ये जानती है कि कौन है वो अल्टीमेट वन। लेकिन आप अपनी फिजिकल फॉर्म में उस बात को ठुकराने का, उस बात को पीछे छोड़ने का प्रयास करते हो। यही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है, ठीक है। देखिए, लेट गो करना चाहते हैं ताकि खुद को ढूंढ पाएं। खुद को कहीं ना ये पर्सन आपके अंदर खो देता है। जब कभी ये आपके बारे में सोचता है, जब कभी ये पास्ट के चीज़ों को याद करते हैं मैस्कुलिन, तो आप खुद को कहीं ना कहीं खो देते हैं आपके अंदर, और या आपकी यादों के अंदर, या आपकी विचारों के अंदर। तो उस टाइम पर वो थॉटलेस होना चाहते हैं, लेट गो करना चाहते हैं, ताकि उनको थोड़ा ब्रेक मिले फेमिनाइन की याद से, और उनको ये समझने में थोड़ा हेल्प मिले कि ये एक्चुअली में उनके साथ हो क्या रहा है, एक्चुअली में वो कौन है। तो उसके लिए ज़रूर एक इंसान को ना ब्रेक चाहिए होता है, ठीक है। तो लेट गो कर देना चाहते हैं ताकि खुद को ढूंढ सकें, ताकि खुद को पा सकें, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर मतलब एक पर्सन कितना अंदर से एग्जॉस्ट हो गया होगा, जो ये बोल रहा है कि अगर मैं खुद को ढूंढना चाहता हूँ, खुद से मिलना चाहता हूँ, तो मुझे पहले मतलब तुम इतना ज़्यादा छाए हुए हो मेरे ऊपर कि मुझे पहले तो तुमसे, मैं दिलो दिमाग पर जो छाए हुए, पहले तो उस चीज़ को मुझे लेट गो करना ही पड़ेगा। यहाँ कोई इच्छा से नहीं बोल रहा है पर्सन, उसकी इच्छा नहीं है कि वो आपको अपनी लाइफ से निकाल दे। और हमेशा एक बात याद रखना, मैस्कुलिन कुछ भी करें, कुछ भी कहें, मैस्कुलिन अपनी फेमिनाइन को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, अपने माता पिता से ज़्यादा, अपनी फैमिली से ज़्यादा, अपने, क्योंकि वो उसकी सोल का पार्ट होता है, सोल पार्टनर होता है, तो वो उसी को सबसे ज़्यादा प्यार करता है। ये कड़वा ट्रूथ है। धरती के जितने भी रिश्ते हैं उन सब से ऊपर एक मैस्कुलिन अपनी फेमिनाइन को प्यार करता है, और इसी प्यार के लेवल से को देखकर समझकर वो घबराता है, डरता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके पर्सन अभी आपकी तरफ आने में अक्षम हो। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं उनकी लाइफ की, कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है, कुछ ऐसी बातें चल रही है जिसकी वजह से वो नहीं आ पा रहे आपकी तरफ, लेकिन फिर भी उनकी फीलिंग्स हैं, उनको पता है कि आप उनके हो, या उनको ये पता है इससे ज़्यादा कि वो हमेशा आपके ही हैं, क्योंकि इस लेवल का जो ऑब्सेशन है, इस लेवल का जो प्यार है, ठीक है, वो उन्होंने कभी किसी के साथ फील नहीं किया। और जब ट्विन फ्लेम्स के बीच का जो प्यार होता है, या सोलमेट्स के बीच का, सोलमेट भी सुन सकते हैं इस रीडिंग को, तो ख़ास तौर से ट्विन फ्लेम, जब उनके बीच का जो प्यार होता है, वो मतलब उसका मैच नहीं मिल सकता कहीं और। ये इंसान की गलत फहमी होती है कि मैं कहीं और जाकर भटक लूँ तो शायद मुझे मेन फीलिंग से छूट जाऊँगा, या मेन फीलिंग से पीछा छुड़ा लूँगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। तो आ नहीं सकते, लेकिन आपकी फीलिंग्स उनके साथ हैं, और उनको लगता है कि इन फीलिंग्स से कहीं उनका पीछा नहीं छूट पाएगा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ ऐसा, जैसा इंसान सोचता है कि ठीक है, देखो रियल लाइफ में भी ऐसा होता है ना, लोग सोचते हैं अभी और बहुत से काम हैं, अभी और बहुत जिम्मेदारियां हैं, पहले उनको किया जाए, पहले उनको समझा जाए। उस चक्कर में ना इंसान बहुत सारी अपनी भावनाओं को, फीलिंग्स को पीछे छोड़ता जाता है, अपनी बहुत सारी डिज़ायर्स को, इच्छाओं को, सपनों को पीछे छोड़ देता है, क्योंकि उसको और बहुत कुछ चीज़ों से डील करना है। जब आप अपने डिवाइन पार्टनर से मिलते हो, आपके अंदर वही चीज़ ट्रिगर हो जाती है, क्योंकि आपके अंदर क्या ट्रिगर होता है? आपके अंदर ये ट्रिगर होता है कि खुद को पहचानो, खुद को देखो, तुम करने क्या आए हो, तुम कर क्या रहे हो। इसके उसके लिए, जीने के लिए कोई भी नहीं है, कोई भी किसी के लिए ये ज़िंदगी नहीं लेके आया। सब अपने आप में ईश्वर ने सबको सफिशिएंट बनाया है,
सफिशिएंट बना के भेजा है कि भाई अपनी अपनी लाइफ लीड करो। और जब वो चीज़ नहीं होती है तब इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो खुद से, उनकी आत्मा एक तरफ उनको पुकार रही है, खुद से मिल नहीं पा रहे, और दूसरी तरफ उनके सो कॉल्ड धरती पे बनाए हुए रिश्ते, सो कॉल्ड उनके जो अपने हैं वो उन्हें बुला रहे हैं कि नहीं, तुम्हारा हमारे लिए फ़र्ज बनता है, तुम हमारे लिए करो। इस बात को ऐसे समझिए। तो कभी भी एक डिवाइन मैस्कुलिन जो होते हैं वो ईविल नहीं होते, ठीक है? बिल्कुल भी मैस्कुलिन्स ईविल नहीं होते। मैस्कुलिन्स बहुत पायस प्योर एनर्जी होती है। मैस्कुलिन्स सबका भला चाहते हैं एक्चुअली में, और उस सब में ना एक ऐसी खिचड़ी बन जाती है क्योंकि वो इस बात को कभी समझ ही नहीं पाते मैस्कुलिन कि आप सबको खुश नहीं कर सकते हो। इस दुनिया में कोई भी हो, कोई भी कितना भी परफेक्ट हो, वो सबको खुश नहीं कर सकते। अगर करने गए भी तो फिर भी लास्ट में पता लगेगा कि कोई ना कोई तो रह ही गया जिसे शिकायत है, कोई ना कोई तो रह ही गया जो असंतुष्ट है, नाखुश है। तो आप सबका बर्डन अपने ऊपर नहीं ले सकते। लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन यही गलती करते हैं। उनको लगता है कि नहीं, उनको करना बनता है और वो करेंगे, और इसी जिद की वजह से चाहे वो बाहर निकलना भी चाहे, आई वॉन्ट आउट, बाहर निकलना चाहते हैं आपके डिवाइन मैस्कुलिन, लेकिन इतना ज़्यादा जकड़ गए हैं अपनी जिम्मेदारियों में, अपनी चीज़ों में, कि उनको वो सिरा नहीं मिल रहा कि शुरू कहाँ से करें, कहाँ से एक स्टार्ट लें, कहाँ से अपने आप को एक्सप्रेस करें। वो जो सूत्र होता है, जो एक सिरा होता है, वो नहीं मिल पा रहा बस। खुद भी बाहर निकलना चाहते हैं, है ना? क्योंकि आपके बिना, अपने एक फेमिनाइन के बिना एक मैस्कुलिन की लाइफ हमेशा ही होपलेस होती है, डार्क होती है, और बहुत ज़्यादा मिस करते हैं वो अपनी सोल पार्टनर की जो लाइट होती है उसको, आपका जो उजाला होता है, जो आप उनके जीवन में लेकर आए हो। देखो, मैंने एक बात हमेशा बोली है, पता है क्या होता है, जाने अनजाने ना, जब डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में आती है, आप ये बात नोट करना, आपकी उनकी लाइफ में आने के बाद उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है। उनकी ग्रोथ चाहे किसी भी लेवल पर बढ़े, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रातों रात कोई धमाका हो जाता है, पर आप अगर नज़र डालोगे ना तो आपको पता चलेगा कि धीरे 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 वो ग्रो करते गए। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक मैस्कुलिन के लिए उसकी फेमिनाइन जो होती है ना, वो उसका लकी चार्म होती है। उसकी लाइफ में वो दोनों एक दूसरे के साथ हैं, नहीं हैं, फीलिंग शेयर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसकी लाइफ में जब उसकी डीएफ की एंट्री हो चुकी है, उसका वक्त अच्छा आ चुका होता है। क्योंकि उसको ये अलग बात है, देखो कार्मिक लाइसेंस साइड में है, लेकिन वो उसके जितने गोल्स होते हैं वो धीरे धीरे वहाँ पर ग्रो करना शुरू कर देता है। तो कहीं ना कहीं जब आप अपने लकी चार्म को इस तरह ठुकरा के उससे अलग हो गए, है ना, तो आपके लिए आगे की लाइफ क्या होने वाली है? डार्क एंड होपलेस ही होने वाली है ना? तो आपने, हम कोई छोटी सी चीज़ भी होती है जो हमको लगता है कि हमारे लिए लकी है, तो हम कितना संभाल के उसको पहनते हैं, सहेजते हैं, है ना? और आप तो एक इंसान जो आपके लिए लकी है, जो आपके लिए लक ले आया, आप उसको ही भुला दो, तो इसकी सज़ा तो फिर आपको डिवाइन थोड़ा सा देते हैं। क्योंकि आप अपनी फेमिनाइन के साथ अगर बहुत हार्श हो गए, मैस्कुलिन अगर अपनी फेमिनाइन के साथ बहुत हार्श होता है, तो डिवाइन उसको अच्छे से समझते हैं। उसके साथ इतने लोग हार्श हो जाते हैं कि वो सोच भी नहीं पाता। तो ये कुछ फीलिंग्स आपके मैस्कुलिन की हैं, ठीक है? और कुछ मैस्कुलिन इनमें से कुछ बुरी आदतों में, लत में भी जा सकते हैं, जो जिसको कहते हैं हम कि भूलने की कोशिश करने के लिए। हालांकि ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता, इससे कभी भूला नहीं जाता, ठीक है? लेकिन भूलने की कोशिश में शायद कोई किसी तरह के हो सकता है कुछ आदतें ऐसी लगाएं जो इनको लगता हो कि इनका गुजारा हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी, गलत आदतों के बावजूद भी उनको अच्छा तो नहीं लग रहा है, उनको गुजारा तो नहीं हो रहा है।
गुजारा तो तभी होगा जब आप राइट स्टेप लोगे, गुजारा तो तभी होगा जब आप सही को चुनोगे, ठीक है ना। तब तक कॉम्प्लिकेशंस रहने वाली हैं, जब तक आप फेमिनाइन को चूज़ करने के बजाय उसके बजाय सबको चूज़ करोगे, ठीक है। तो नहीं मिल रहा सुकून, कहना चाहते हैं अपनी फेमिनाइन को कि तुम सही थी कई बातों में, तुमने सही बोला था, तुम सही समझती थी, तुमने बहुत समझाया, शायद मैं ही नहीं समझ पाया। ये है मैस्कुलिन की एनर्जीज़ फेमिनाइन्स के लिए, उनकी फेमिनाइन्स के लिए। जो लोग भी सेपरेशन में हैं उनके लिए ये आज के लिए रीडिंग थी। सो दोस्तों, गाइस, रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है, आप भी इस तरह की एनर्जी अपने पार्टनर की फील कर रहे हो, तो आप ज़रूर एनर्जी को क्लेम करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।